लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश ने सबको चौंकाया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने यूपी में इस बार कमाल कर दिया। यूपी में सबसे बड़ी सफलता सपा को मिली। इंडी गठबंधन के तहत अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर बीजेपी को यूपी में बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब हो गए, लेकिन गठबंधन में बने रहने को लेकर आगे की राहें बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सपा के एक वरिष्ठ नेता ने मुंबई में ऐसा बयान दे दिया जिससे कि अब ये संकेत मिलने लगे कि ये जोड़ी रहेगी भी या नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खींचतान तेज है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने एक बयान दिया है जिससे कि हलचल बढ़ गई है और सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं कि क्या बाकी जगहों पर भी संबंध ऐसे ही रहेंगे अखिलेश और राहुल के। उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर सीधा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में मनचाही सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे। अबू आजमी लगातार इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हुए, लेकिन इस बार मामला दूसरा था। इस बार मामला सहयोग से है। इस बार मामला इंडी गठबंधन के साथ का है। उस पर अगर ऐसा बयान आता है तो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा लाजमी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले सभी सियासी दल जोड़ तोड़ गुणा भाग में लगे हुए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी अपने ही सहयोगी गठबंधन एमवीए के खिलाफ आक्रामक नजर आए। आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हम महाविकास अघाड़ी से 10 सीट मांगेंगे। वो सीटें भी हम खुद तय करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी पर हमला बोलते हुए आजमी ने कहा कि एमवीए ने भी कभी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया। 5% जनसंख्या की बात कोई भला नहीं करता। इन्हें भी मुस्लिम वोट की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये आरक्षण की बात नहीं करते। ये हमें मंजूर नहीं है। आजमी ने कहा कि इनको लगता है कि जुल्म जाती होगी तो मुसलमान वोट दे ही देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम इन्हें तभी वोट देंगे जब ये लिख कर देंगे कि मुस्लिम आरक्षण इनकी नीति में है। लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव ने अपने दम पर सपा को जहां नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी कामयाबी की राह पर ले गए। दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश और राहुल गांधी ने पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बिसात समीकरण बदलकर मुस्लिमों और दलितों का विश्वास हासिल किया है। और ये कामयाबी की जो राहें बनी हैं वो, या यूँ कहें कि राहें खुली हैं, वो इन्हीं वजहों से खुली हैं, इन लोगों की वजह से खुली हैं। सपा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देते हुए बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जबकि इंडी गठबंधन ने यूपी में एनडीए को पीछे छोड़ दिया। 2019 में महज 5 सीटों पर सिमटने वाली सपा ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। 2004 वाला प्रदर्शन करके फिर से बीजेपी को सख्ते में डाल दिया। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और बीजेपी का खेल खराब करने के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव में इंडी गठबंधन की नजरों पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन पर टिकी हुई है। कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है, दावे भी दबा कर हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पेंच फंस गया है। सपा ने कांग्रेस की बड़ी डिमांड जो है वो कर दी है कांग्रेस से, और कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी यूपी में 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर कोई बात नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांगी गई हैं। इन दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सपा का ये मानना है कि कांग्रेस को उन्हें इन दोनों राज्यों में कुछ सीटें देनी चाहिए, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। इसके बाद भी कांग्रेस को यूपी में सीट देने पर विचार होगा। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी मजबूती से दिखाई पड़ी है। इस लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी यही कहते हैं, लेकिन इस बीच अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में इस तरह की बातें निकलकर सामने आएगी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का पूरा दारोमदार अबू आजमी देखते हैं, और अगर वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल लाजमी है कि क्या ये दो लड़कों की जोड़ी बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।